विक्रम बोल रहा हूँ। मैं वही विक्रमादित्य हूँ जिसने पूरी दुनिया को जीता था। मैं वही विक्रमादित्य हूँ जिसे चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली थी। मैं वही विक्रम हूँ जो असंभव कार्य को भी संभव करने की शक्ति रखता था, जिसके सिंहासन पर 32 पुतलियाँ और साथ में एक बेताल रहता था। मैं ही वह राजा हूँ जिसने भद्रकाल जैसे राक्षस का अंत किया था। मैं वही विक्रम हूँ जिसके न्यायप्रियता को देखकर देवता भी न्याय करवाने मेरे पास आते थे। आज मैं आपको अपने जीवन की सभी रहस्यमयी घटनाओं को बताऊंगा। मैं उज्जैन राज्य का राजा था। मैंने भारत में बाहर से आए हुए शक जाति को बाहर खदेड़ दिया था। उस समय शक भी एक प्रकार की प्रजाति हुआ करती थी जिन्होंने भारत पर अधिकार कर रखा था। जब मैंने इनको भारत से खदेड़ दिया तब मुझे चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली और संपूर्ण भारत पर मेरा अधिकार हो गया। जन समुदाय और लोक कल्याण के लिए मैं सदैव तत्पर रहता था और मैं जिसको वचन दे देता था तो उसे पूर्ण करता था। मैं कभी भी किसी का ऋणी नहीं रहा, इसी बात का मुझे गर्व था। मेरे इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाने के लिए एक सन्यासी ने मुझसे एक वचन लिया और मुझसे झूठ बोलकर मुझसे एक अपराध करवाया। मैं उस सन्यासी की बात मानकर प्रेत घाटी जाकर बेताल को लाने गया। हालांकि मैं बेताल को लाने ही वाला था कि तभी वह मुझे अपनी कहानियों में उलझाकर निकल गया। लेकिन मैं पुनः फिर गया और बेताल को लाने लगा, लेकिन वह फिर मुझसे बचकर चला गया और फिर मुझे खाली ही हाथ आना पड़ा। इसी प्रकार मुझसे बेताल 32 बार बचता गया, लेकिन अंत में मैंने उसे लाने में सक्षम रहा। मैं उसे लाकर उस सन्यासी को दे दिया। तभी सन्यासी ने वहाँ एक यज्ञ रचा और उसमें आहुति डालना प्रारंभ कर दिया था। बेताल ने मुझे सन्यासी के बारे में कहानी सुनाई थी, लेकिन मुझे बेताल की बात पर भी विश्वास नहीं था। लेकिन अब दोनों आमने सामने थे। अब देखना था कि कौन सत्य है कौन असत्य। उस सन्यासी ने उस बेताल की उस यज्ञ में बलि देना चाहा। ये अधर्म था। तब समय रहते मैंने उस सन्यासी का अंत कर दिया और बेताल उसकी कैद से मुक्त हो गया। और वहाँ कई देवता भी प्रकट हुए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और वहाँ महादेव के अंश महाकाल भी प्रकट हुए, जिन्होंने स्वयं आकर मेरी बसाई हुई उज्जैनी में रहना स्वीकार किया। और आज भी महाकाल मेरे यहाँ उज्जैनी में रहते हैं। और यह संसार उस सन्यासी जैसे राक्षस से मुक्त हो गया और यहीं से हमारा अंत होता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह थी मेरे जीवन की कहानी। मैंने उस सन्यासी को जब मारा तब उसकी कैद से मैंने 32 पुतलियों को भी आज़ाद करवाया था। इसलिए वे 32 पुतलियाँ मेरे ही सिंहासन पर आकर विराजमान हो गई। लेकिन आपका मेरे बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।